इंदौर से बड़ी खबर है। शीतला माता बाजार पहुंचे दिग्विजय सिंह। शीतला माता बाजार में कारोबारियों से मिलने पहुंचे दिग्विजय सिंह। दुकानों से मुस्लिम सेल्समैन हटाने पर विवाद अब गहराता नजर आ रहा है। दुकानदारों ने 40 मुस्लिम सेल्समैन को हटा दिया। शीतला माता बाजार से मुस्लिम सेल्समैन हटाए गए हैं। विधायक के बेटे की चेतावनी पर हटाए गए हैं सेल्समैन। एकलव्य गौड़ ने कहा था बाजार में बढ़ रहा लव जिहाद। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे हैं एकलव्य गौड़। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सराफा थाने पहुंचे दिग्विजय सिंह का विरोध। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। शीतला माता बाजार में महिलाओं ने चूड़ियां फेंकी। दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई है। तो देखिए ये मामला गहराता नजर आ रहा। लगातार इस पर विवाद बढ़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। शीतला माता बाजार में कई मुस्लिम सेल्समैन को दुकानों से निकाल दिया गया, जिसके बाद से लगातार ये विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। देखिए इंदौर में विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ की अपील पर शीतला माता बाजार के कारोबारियों ने 40 मुस्लिम सेल्समैन को हटा दिया। शीतला माता बाजार संगठन ने इस बैठक के बाद 40 मुस्लिम सेल्समैन को हटाने का निर्णय लिया था। व्यापारी एसोसिएशन ने कहा कि डिजाइन दिखाने के बहाने मुस्लिम कर्मचारी महिलाओं से नंबर लेते थे, जिससे लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही थी। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए साड़ियों की दुकानों से 40 मुस्लिम सेल्समैन को हटाया गया है। और देखिए उसके बाद से विवाद गहराता नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह जब इसका विरोध करने पहुंचे तो बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को जिहादी मानसिकता का बता दिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं इंदौर से। लगातार मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मामला गहराता नजर आ रहा है और समय समय पर इसको लेकर राजनीति भी गर्माती रहती है। देखिए एक बार फिर से पहले आई लव मोहम्मद का पोस्टर वायरल हुआ, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन ने विरोध दर्ज किया। अब एक और मामला सामने आता है। ये मामला था जब विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने शीतला माता बाजार के व्यापारियों से ये कहा कि वो मुस्लिम सेल्समैन को हटा दें, क्योंकि लगातार लव जिहाद की घटनाएं बाजारों में भी बढ़ रही है। जिसके बाद कई लोगों को 40 सेल्समैन को नौकरी से बर्खास्त किया गया। इसके विरोध में दिग्विजय सिंह सड़कों पर उतरे। लगातार बीजेपी अब दिग्विजय सिंह को जिहादी मानसिकता वाला बता रही है और विरोध प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आप देख सकते हैं वहां पर स्थिति किस तरीके से बेकाबू बनती जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की इंदौर से, जहां शीतला माता बाजार दिग्विजय सिंह पहुंचे, उनका विरोध किया जा रहा है। शीतला माता बाजार में कारोबारियों से मिलने के लिए पहुंचे दिग्विजय सिंह। दुकानों से मुस्लिम सेल्समैन हटाने पर यह विवाद गहराता नजर आ रहा है। दुकानदारों ने 40 मुस्लिम सेल्समैन को हटा दिया। शीतला माता बाजार से मुस्लिम सेल्समैन हटाए गए हैं। विधायक के बेटे की चेतावनी पर हटाए गए सेल्समैन। एकलव्य गौड़ ने कहा था बाजार में बढ़ रहा लव जिहाद। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे हैं एकलव्य गौड़। तो इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इंदौर से, जहां पर मुस्लिम सेल्समैन को दुकानों से हटाने का विवाद गहराता नजर आ रहा है। तो इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं इंदौर से। सराफा थाने पहुंचे दिग्विजय सिंह का बीजेपी ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। शीतला माता बाजार में महिलाओं ने चूड़ियां फेंकी। दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की महिलाओं ने। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई थी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर से इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जहां पर लव जिहाद फसाद के बाद से लगातार ये मामला और गर्माता नजर आ रहा है। विधायक के बेटे की अपील के बाद शीतला माता बाजार से
दुकानों से 40 मुस्लिम सेल्समैन को हटाया गया, जिसके बाद से लगातार ये विरोध और बढ़ गया। एक तरफ कांग्रेस ने इस फैसले को गलत बताया तो दूसरी तरफ बीजेपी दिग्विजय सिंह के खिलाफ ही प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और उनको देखिए उनको जिहादी मानसिकता वाला बता रही है। पुनीत विजयवर्गीय मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, कैसे हालात है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही है कि विवाद कितना गहरा रहा है। ताजा स्थिति क्या है पुनीत वहां की? अब बिल्कुल देखिए, अब विवाद तो पूरी तरह से थम चुका है। रसिका, दिग्विजय सिंह निकल चुके हैं सराफा थाने से और अब कुछ ही देर में वो मीडिया को संबोधित भी करेंगे इंदौर प्रेस क्लब पे। लेकिन देखिए, जिस तरह की उन्होंने बात कही थी कि वो व्यापारियों से मिलने के लिए शीतला माता बाजार जाएंगे, तो वो अपने वादे अनुसार वहां पर पहुंचने का उन्होंने प्रयास भी किया था। लेकिन शीतला माता बाजार के एंट्री गेट पर ही उन्हें रोक दिया गया था। पुलिस ने उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया। उसके बाद वो वहां से पैदल सराफा थाने पहुंचे। थाने पहुंचकर उन्होंने एक आवेदन भी पुलिस को दिया है, जिसमें मांग की है कि जो कुछ भी चल रहा है, मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, उन्हें वापस बहाल किया जाए और ये सब रोका जाए। इसी के साथ में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। लेकिन देखिए, इस दौरान काफी गहमा गहमी बनी हुई थी। किसी तरह का विवाद न हो जाए, कम्युनल हिंसा न हो जाए, इसके चलते रैपिड एक्शन फोर्स को भी शीतला माता बाजार में तैनात कर दिया गया था। भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात था। लेकिन अब मामला शांत हो चुका है लगभग। दिग्विजय सिंह से उस समय हमने बात करने का भी प्रयास किया था, लेकिन वह बात नहीं की उन्होंने। उनका यही कहना था कि जो भी मुझे बोलना है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलूंगा। तो कुछ ही देर में वो अपनी पूरी बात भी रखेंगे। देखिए, काफी ज्यादा यह मुद्दा बढ़ गया है। 1 महीने की चेतावनी दी थी एकलव्य सिंह गौड़ ने। 25 सितंबर को चेतावनी खत्म हो गई और इस दौरान लगभग 45 कर्मचारियों, मुस्लिम कर्मचारियों को इस मार्केट से हटा भी दिया गया है। इसी का विरोध करने के लिए दिग्विजय सिंह पहुंचे थे और यह पूरी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता भी उनका विरोध करने के लिए सराफा थाने पहुंच गए थे, जहां पर उन पर चूड़ियां फेंकने का भी प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ हुज्जत भी की। और देखिए, दिग्विजय सिंह जी नजर आ रहे हैं हमें जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और आप अभी तस्वीरें भी देखेंगे, हमारे दर्शक भी देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर काफी गहमा गहमी बनी रही है आज इंदौर के शीतला माता मार्केट में, जो कि शहर का सबसे मुख्य मार्केट है कपड़ों के लिए, जहाँ पर सबसे अधिक महिलाएं कपड़े खरीदने के लिए पहुंचती हैं। रसिका, ठीक है पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।